हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। तो वीड्स क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए। तो इन द फील्ड ऑफ मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स with the main plant grow naturally along with the crop, these undesirable plants are called as a weeds। मतलब कि जो मेन क्रॉप होते हैं उसके साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट, अनडिजायरेबल प्लांट जो उग जाते हैं उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और ये प्रोसेस को जहाँ पे हम लोग वीड्स रिमूव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वीडिंग। Weeding is necessary since the weeds compete with the crop plant for water, nutrition, space and light। मतलब वीडिंग क्यों जरूरी होता है? क्योंकि वीड्स जो है वो जो एक्चुअल प्लांट है, एक्चुअल क्रॉप है उसके साथ कम्पीट करता है। कौन सी चीज के लिए कंपटीशन करता है? तो वाटर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। एंड दैट्स वाई वो जो है एक्चुअल क्रॉप के प्लांट, एक्चुअल जो क्रॉप होता है उसके ग्रोथ को वो अफेक्ट करता है। सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग। और कोई कोई वीड तो ऐसे भी होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी वो इंटरफियर जो है वो मेन क्रॉप के अंदर करता है, क्योंकि वो इट्स मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। वो कभी कभी पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो वीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। वीड्स जो है उसको रिमूव करने के लिए और उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टेक्निक जो है वो फार्मर अडॉप्ट करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स। कभी कभी क्या होता है कि सोइंग से पहले जो टिलिंग किया जाता है वो भी वीड को निकालना, अपरूट करना मतलब जड़ से निकाल देने का, तो अपरूट करने में और वीड को किल करने में हेल्प करता है। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सूख जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। वीट के ऊपर फ्लावर और सीड आए उससे पहले उसको रिमूव कर लेना चाहिए। The manual removal includes the physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। मैनुअल जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है कि ग्राउंड के पास में से ही उसको कट कर लेते हैं मैन्युअली, मतलब अपने हाथों से। फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम मतलब वो बढ़ता है, लग रहा है, तो उसको काट दिया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी से ये वाली चीज की जाती है। सीड ड्रिल का भी इसमें यूज किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। कुछ कुछ केमिकल्स जो है वो भी वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये केमिकल को बोला जाता है वीडिसाइड्स। देयर आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड्स। उसको स्प्रे किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। लेकिन वो मेन क्रॉप को डैमेज करते नहीं है, सिर्फ वीड्स को ही रिमूव करते हैं, वीड्स को ही मारते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड। वो जितना चाहिए उस तक उसको ले जाने के लिए ये वाटर से डाइल्यूट किया जाता है। एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। और स्प्रेयर की हेल्प से उसको पूरे फील्ड में स्प्रे किया जाता है। द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड। वीड का जब वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, मतलब जब उसमें सीड प्रोडक्शन होते हैं, वीड प्रोडक्शन होते हैं, फ्लावर प्रोडक्शन होता है, उससे उस टाइम पे ही ये वीडिसाइड्स जो है वो स्प्रे किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर। अब देखो, जब वो पूरे प्लांट को, वीड भी प्लांट ही है ना, अगर वो पूरे प्लांट को मार रहा है तो वो फार्मर की हेल्थ को भी तो अफेक्ट करेगा जब वो स्प्रे किया जाएगा। तो उसके लिए वो केमिकल होने की वजह से फार्मर्स को केयरफुल रहना पड़ता है। तो क्या करेंगे, जैसे अभी कोरोना की वजह से हम सब मुंह जो कवर करके बैठते हैं, वैसे ये जब वीडिसाइड स्प्रे की जाए तब फार्मर को भी नोज और माउथ जो है वो पीस ऑफ क्लॉथ से कवर करके रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का स्टेप है, दैट इज हार्वेस्टिंग। तो हमारा क्रॉप जो है अब बहुत अच्छा ग्रो हो चुका है, तो अब बात आती है उसको काटने की। तो जो काटने वाला स्टेप है दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज ए इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट कब किया जाता है? प्लांट जब मैच्योर हो जाए, वो पक जाए, तब उसको काटा जाता है। Is the harvesting crops are pulled out or cut close to the ground। कभी कभी क्या होता है, पूरा रूट से खींच लिया जाता है या तो ग्राउंड के पास में से उसको कट किया जाता है। It is usually takes 3 to 4 months for cereal crops to mature। सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं वो 3 या 4 मंथ में मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर।
हमारे यहाँ पे हार्वेस्टिंग जो है वो मैन्युअली, मतलब इंसान जो है वो सिकल लेके, सिकल मतलब कव शेप का आता है ना इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों ने देखा ही होगा कॉमनली, तो उससे किया जाता है, या तो फिर दूसरा मशीन आता है जिसको बोला जाता है हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू सेपरेट फ्रॉम द चेफ। जब हार्वेस्ट किया जाए तब उसको चेफ, चेफ मतलब क्या होता है, उसके जो छिलका होता है वो, जैसे राइस है उसको छिलके में से निकालना जरूरी होता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और उसके छिलके में से राइस को अलग करना, व्हीट को अलग करना, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। एंड दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और थ्रेसिंग करने के लिए जो मशीन यूज होता है उसको हम लोग कंबाइन बोलते हैं। और इनफैक्ट ये एक वन काइंड ऑफ हार्वेस्टर ही है, और थ्रेसर के जैसे भी वो यूज हो सकता है। द फार्मर विथ अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चेफ बाय विनोइंग। और जो फार्मर के पास लैंड जो है, एरिया जो है वो थोड़ा कम होता है, तो वो मैन्युअली विनोइंग प्रोसेस से भी ये वाला स्टेप करते हैं। अब हमारा जो व्हीट क्रॉप जो है वो हमने अच्छा उगा दिया, उसका केयर किया हम लोगों ने, हार्वेस्ट भी कर लिया। अब मेन बात आती है लास्ट स्टेप, दैट इज स्टोरेज की। द स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो बना है, जो उगा है, उसको स्टोर करना वो भी इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर कैप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो हम लोगों ने उगाया है उसको अगर हमको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना है तो उसको किस किस चीज़ों से हमको बचाना पड़ेगा। एक तो मॉइस्चर से, मतलब जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में, उससे, इंसेक्ट से, कीड़ों से, चूहे से, और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। जब हम लोग उगाते हैं, इरिगेशन करते हैं, पानी मतलब वो रिसोर्स ऑफ वाटर देते हैं उसको, तो मॉइस्चर तो होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर उसको ड्राइंग करते हैं, मतलब हम लोग हार्वेस्ट करके 2-3 दिन के लिए खुले में छोड़ देते हैं, तो सनलाइट की वजह से मॉइस्चर जो है वो उड़ जाता है और ग्रेन्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं। अगर नहीं किया ऐसा तो क्या होगा, दे मे गेट स्पॉइल्ड बाय अटैक बाय द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स से मतलब उसके अंदर पानी का प्रोपोर्शन होगा तो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो होंगे, और जो ग्रो होंगे तो ये खाने के लिए, यूज होने के लिए, और इवन जर्मिनेशन के लिए, फर्दर उगाने के लिए भी ये प्लांट जो है, ये जो क्रॉप है वो काम आने वाले नहीं है। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू द रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। इसीलिए सन की प्रेजेंस में इसको ड्राई करना बहुत जरूरी होता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। अगर हम लोग अच्छे से ड्राई करेंगे तो ये इंसेक्ट से, पेस्ट मतलब उधई जिसको गुजराती में बोला जाता है, इंसेक्ट से, पेस्ट से, बैक्टीरिया से, फंगाई से ये प्रोटेक्ट करता है किसको, जो हमारा क्रॉप से जो अब उग गया है उसको। द फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन अ जूट बैग और मेटालिक बीन्स। जूट बैग में वो लोग पैक करते हैं, या तो मेटालिक बीन्स आते हैं, बड़े बड़े जो पीप जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें वो लोग, मेटल का बना होता है उसमें वो लोग स्टोर करते हैं। However, the large scale storage of grain is done in a silos and granaries, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट में जब ग्रेन्स जो है या क्रॉप्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं तो उसको सिलोज और ग्रेनरी बोला जाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। पेस्ट से, रैट से और इंसेक्ट से बचाने के लिए ये चीज़ों पे उसको स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम स्लीव्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग फ्रूट ग्रेन एट होम। घर पे हमारे मम्मी जो है वो सूखे नीम के पत्ते भी यूज करती है। वो जहाँ पे हम लोगों ने चावल या गेहूं रखे उसमें सूखे नीम के पत्ते बॉटम में और ऊपर जो है वो रख देते हैं, क्योंकि नीम ऑल्सो हैव एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देता है। For storing large quantity of grain in a big godown, specific chemical treatment are required to protect them from pest and microorganisms. आपको पता होगा पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं जो घर में पेस्ट कंट्रोल करके जाते हैं, तो ऐसे जहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन होते हैं तो वो गोडाउन को भी टाइम टू टाइम पे ये पेस्ट कंट्रोल वाली टेक्निक जो है, केमिकल्स की ट्रीटमेंट दे के माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री किया जाता है और जो पेस्ट फ्री किया जाता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब हम लोगों ने देख लिया सारे स्टेप के, जो क्रॉप प्रोडक्शन करना है, अगर मतलब हमको हर्बीवर्स एनिमल्स है या कोई भी है जो सिर्फ वेजिटेबल पे डिपेंड करते हैं, तो वो लोग ये सारे स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, उसके बाद सोइंग के बाद हम लोगों ने किया कि इरिगेशन किया, फिर वीडीसाइड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स किया, उसके बाद हार्वेस्ट किया, फिर स्टोर की बात आई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने स्टेप देखे।
तो अगर कोई जो है वो एनिमल पे, बहुत सारे लोग होते हैं जो कोस्टल एरिया पे रहते हैं, तो वो फिश और ऐसे चीजें जो है एनिमल्स है, जो भी एनिमल्स को भी एज अ फूड कंजर्व करते हैं, तो वो क्या होता है, तो सिमिलरली एनिमल रेड एट द होम इन एन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। मतलब जो एनिमल को घर पे रखा जाता है या कहीं और रखा जाता है, उसको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर मतलब रहने की जगह दी जाती है, उसकी केयर की जाती है, और ऐसी चीजें मतलब एनिमल की टेक केयर जो है अगर हम लोग घर पे करते हैं तो उसको हम लोग पेट्स बोलते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे जब करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्लांट एक दो उगाए तो घर पे वो गार्डनिंग बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब फील्ड में वो लार्ज स्केल पे किया तो उसको हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और क्रॉप्स बोला। एट द सेम टाइम एनिमल का टेक केयर करना और फिर उसका ब्रीड बढ़ाना, और वो लार्ज स्केल पे जब किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये बोथ इज इम्पोर्टेंट एज पर दी इंडियन कंट्री। क्यों, इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री बहुत डेवलप्ड है। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है, और आपको एक्सरसाइज जो है बैक एक्सरसाइज वो आपको होमवर्क में करनी है। थैंक यू।